हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं वेक्टर यूनिट 2 या चैप्टर 2 कह सकते हैं। वेक्टर्स जो जिसमें वेक्टर्स क्या रहता है और आगे उसके अलजेब्रास देखेंगे। ओके, किस तरह से उसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, सब के बारे में हम जानेंगे। ओके, जो पीपीटी में अभी रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। एंड ऑल इन वन हेडिंग के नीचे जो पीडीएफ की लिंक, जो आपको लिंक दी गई है पीडीएफ की, वो उसमें सारे चैप्टर्स के मटेरियल, क्वेश्चन बैंक एंड सॉल्यूशन ये कंबाइनली दिए गए हैं। आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो की क्वालिटी और स्पीड भी आप सेटिंग कर सकते हो। उसके स्टेप्स जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर चैप्टर। इसमें सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं क्या है। डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, then algebra of vector, equality, addition, subtraction and scalar multiplication, dot scalar product and vector यानी क्रॉस प्रोडक्ट विथ प्रॉपर्टीज। इतने सिर्फ 3 यहाँ पे टॉपिक है। तो डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स के साथ पोजीशन वेक्टर, इनके साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटीज विच हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड वेक्टर्स। ओके, आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा और वेक्टर्स एंड स्केलर, ठीक है। सो वैसा ही है पर इसमें मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेस किया गया है। ओके, क्वांटिटी विच हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड वेक्टर्स। देन डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर क्या रहता है? अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से ए बी वेक्टर एज फिगर 14 ये फिगर जो है इसके बारे में कहा गया है। जिस तरह से डायरेक्टेड लाइन ए बी बताई गई है वन डायरेक्शन में। ओके, डायरेक्टेड लाइन मतलब वन डायरेक्शन में बताई गई है। सेगमेंट ए बी, ठीक है, इसका एरो दिखाया गया है, तो इसे हम वेक्टर कहेंगे, वेक्टर ए बी। ओके, जहाँ से एरो जहाँ जिस तरफ बढ़ रहा है वो लास्ट पॉइंट है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट ए, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इन दिस केस द लेंथ ऑफ ए बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन is from A to B along the line AB. This is indicated by writing the arrow or simply a bar above the AB. इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा क्यों है? मतलब इसको एक तो डायरेक्टेड लाइन है तो उसे हम इस तरह से ए बी, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी लास्ट पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट, इस तरह से इसको इंडिकेट किया जाता है कि ये वेक्टर ए बी है, ठीक है। और ये अलोंग द लाइन ए बी है। लाइन को बोथ साइड डायरेक्शन रहता है, वेक्टर को वन साइड डायरेक्शन रहता है और सेगमेंट को कोई डायरेक्शन नहीं रहता है। लेकिन अगर एक सेगमेंट को डायरेक्शन दे दे तो उसको वो वेक्टर कहलाता है, ठीक है। सो ये जस्ट नोटेशन था। ओके, इसके बाद अभी दस वी राइट अ वेक्टर फ्रॉम ए टू बी बाय ए बी बा और ए बी बा। इट्स मैग्नीट्यूड इज रिटन बाय modulus of AB or simply by AB. ओके, अब यहाँ पे मुझे आपको कुछ बताना है वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। वेक्टर क्वांटिटीज जिनको दोनों ही डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से बताया जा सकता है, जैसे कि फोर्स है, ठीक है। फोर्स को बताने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताया जाना जरूरी है, ठीक है। वेलोसिटी है, ये सारे क्वांटिटीज जो है इन्हें वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और वैसे ही स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। और स्केलर क्वांटिटीज का एग्जांपल आपने देखा होगा फिजिक्स में, दैट इज मास वेट दोनों सेम है, ठीक है। हाइट की इसकी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हाइट मीन्स अपवर्ड ही जाता है वो, ओके। और दूसरा टेम्परेचर,
ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं, इस तरह की जो क्वांटिटीज है उन्हें स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऐसे क्वांटिटीज जो हैं इन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। सो उनको किस तरह से हम इन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, उसका किस तरह से अलजेब्रा लिया गया है वो देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, कुछ डेफिनेशंस हैं। और द पॉइंट ए इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट एंड द बी इज कॉल्ड द टर्मिनल पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, द लाइन ए बी इज कॉल्ड द लाइन ऑफ द सपोर्ट ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी। वेक्टर ए बी के लिए लाइन ए बी को लाइन ऑफ सपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वेक्टर्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है और उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया गया है। हमारे पास दो वे हैं किसी भी वेक्टर को डिनोट करने के लिए। आइदर कैपिटल लेटर्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम कैपिटल लेटर्स दो यूज़ करते हैं इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के लिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ। ओके, सो यहाँ पे ए बी वैक्टर है, ये पी क्यू वैक्टर कह सकती हूँ मैं इसको, और इसको मैं डी सी वैक्टर कह सकती हूँ लास्ट सी बार को। ठीक है, या फिर इनको हम स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं जिसके ऊपर बार दिया गया है। ठीक है, ये लाइन के इंडिकेट करें कि एक वेक्टर है, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इन दिस केस ए बी वेक्टर is not equal to BA vector, though magnitude are same. We represent vector by small letter A bar, B bar, C bar, and their magnitude by magnitude of A bar, magnitude of B bar, magnitude of C bar as shown in the above figure. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे वेक्टर्स इंडिकेट किए हैं स्मॉल लेटर से, वैसे भी हम स्मॉल लेटर से इंडिकेट कर सकते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे ए बी वेक्टर देखा था पहले, ठीक है, ए बी और बी ए और ए बी का डिफरेंस क्या है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन का है वेक्टर ए बी ए। ये दोनों वेक्टर्स को हम सेम नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों भले ही मैग्नीट्यूड में सेम हो लेकिन इनका डायरेक्शन डिफरेंट है। दैट्स वाई ये दोनों इक्वल नहीं कहलाएंगे। इक्वल वेक्टर्स के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, different type of vectors, zero vector और null vector। इसका मतलब है a vector with magnitude 0 is called a zero vector and is denoted by 0 bar. It has no specific direction. A bar B bar represents a zero vector. इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट A, ठीक है, इसको हम जीरो वेक्टर कह सकते हैं। अगर वेक्टर के फॉर्म में हमें पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना हो तो उसे हम कहेंगे ए वेक्टर। ठीक है, पॉइंट ए है तो, और बी पॉइंट है तो बी वेक्टर। ठीक है, जिनके मैग्नीट्यूड आप देख सकते हो, डॉट का कोई मैग्नीट्यूड होगा ही, डॉट मतलब जीरो मैग्नीट्यूड का। दैट्स वाई इसको जीरो वेक्टर कहा जाता है। अब ये प्रॉपर्टी प्रॉपर वेक्टर किसे कहेंगे, एनी नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड अ प्रॉपर वेक्टर। दस ए बी बार इज अ प्रॉपर वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0। जो भी वेक्टर है, डायरेक्टेड लाइन है जिसका मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है, उसे हम प्रॉपर वेक्टर कहेंगे। तो जीरो वेक्टर इज नॉट अ प्रॉपर वेक्टर बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। ओके, और नेक्स्ट लाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आगे जाते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1 और यूनिटी दैट इज 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। Unit vector are denoted by the symbol E cap, A cap, N cap और AB cap, where magnitude of E cap, A cap, N cap, AB cap is 1। ठीक है, ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी स्पेसिफिक क्या है कि डायरेक्शन चाहे जहाँ भी हो लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। ओके, सो इस तरह के वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। Thus, the unit vector along the direction of AB bar is AB bar equal to AB cap equal to AB bar upon magnitude of AB bar। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड किया तो आपको जो वेक्टर ऑब्टेंड होगा वो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ AB वेक्टर मिलेगा। Similarly, the unit vector along the direction of A bar is A cap equal to A bar upon magnitude of A bar। वैसे ही जैसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं और स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, तो दोनों
वे में यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बताया गया है। इसके बाद इन स्पेस यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली आर डिनोटेड बाय आई बार, जे बार, के बार, where magnitude of I bar, J bar and K bar is 1। एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होने, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो आई एक्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसे आई से डिनोट किया जाता है, वाई के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसे जे से डिनोट किया जाता है, और जेड के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर उसे के बार से डिनोट किया जाता है। ओके, और यूनिट वेक्टर मतलब कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। टू एक्सप्रेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर यूनिट वेक्टर इज यूज्ड। अगर हमें सिर्फ वेक्टर के डायरेक्शन के साथ मतलब है तो यूनिट वेक्टर से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका यूनिट वेक्टर यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में अगर हमें कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक्स वाई जेड के यूनिट वेक्टर्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम देखेंगे किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या रहता है, अ पॉइंट इन स्पेस एंड लेट जीरो बी अ फिक्स पॉइंट इन स्पेस, चूज एज ओरिजिन और इज पॉइंट ऑफ द रेफरेंस। इफ द वेक्टर OP is known, then the position of P in space is determined. Here, vector OP is called position vector of P with respect to O. From the figure we can write this as okay। अब यहाँ पे जो हमें फिगर दिखाई दे रहा है OP वेक्टर या P बार, ठीक है, ये क्या है, ओ कोई भी एक फिक्स पॉइंट इन स्पेस, वहां से अगर हम किसी भी पॉइंट यानी P पॉइंट स्पेस में लिया है, एक डायरेक्टर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो ये OP एक डायरेक्टर लाइन यानी वेक्टर बन रहा है उसे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट और विथ रेफरेंस टू द फिक्स पॉइंट O कह सकते हैं। ओके, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं OP वेक्टर से, पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे हमने और भी पोजीशन वेक्टर्स बताए हैं, OB बार, OC बार, OD बार, जहाँ पे OB, OC एंड OD ये पोजीशन वेक्टर है BCD पॉइंट्स के विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। बाउंड वेक्टर, a vector with initial points is a given fixed point is called a bound vector। बाउंड वेक्टर मतलब जिसमें इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, इस तरह के वेक्टर को हम बाउंड वेक्टर कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। फ्री वेक्टर, a vector with the initial point chosen anywhere in the space is called a free vector। जिसका इनिशियल पॉइंट हम कहीं भी चूज कर सकते हैं उसे फ्री वेक्टर कहा जा सकता है। कोलिनियरिटी जैसे नॉलेज के लिए है, वेक्टर हैविंग देयर लाइंस ऑफ सपोर्ट आइदर पैरेलल or collinear coincident are called the collinear vectors। दो ऐसे वेक्टर्स जिनके लाइन ऑफ सपोर्ट्स जो है वो पैरेलल हो या कोइंसाइड करते हो, इस तरह के वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेक्टर ABCD और PQ के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, AB और CD के लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है यानी कोइंसिडेंट हो रहे हैं। AB वेक्टर और PQ वेक्टर जो है इन दोनों के लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है। इवन CD और PQ इन दोनों वेक्टर्स के लाइन ऑफ सपोर्ट जो है वो भी पैरेलल है। लाइन ऑफ सपोर्ट मतलब लाइन इन द डायरेक्शन लाइन थ्रू C and D पॉइंट्स अगर हम कंसिडर करें तो। ओके, अभी कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में देखते हैं। टू और मोर वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ देयर लाइंस ऑफ सपोर्ट are parallel to same plane or of them lie in a plane। दो से ज्यादा वेक्टर्स जो कोप्लेनर हैं, कोप्लेनर कब कहेंगे, जब लाइन ऑफ सपोर्ट आर पैरेलल टू द सेम प्लेन और all of them lie in a same plane। Two or more vectors are coplanar if their line of supports are parallel to the same plane or all of them lie in a plane। Algebra of vectors।
equality of vectors, two or more vectors in the space are said to be equal if they have equal magnitude and same direction and same और पैरेलल लाइंस ऑफ सपोर्ट। तीन चीजें होनी चाहिए वेक्टर्स इक्वल होने के लिए। वो दोनों वेक्टर्स का एक तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन सेम होना चाहिए, एंड जो उनकी लाइन ऑफ सपोर्ट है वो आइदर पैरेलल और सेम होनी चाहिए, लाइक दिस। ओके, ये लाइन ऑफ सपोर्ट ए बी की सेम है, ठीक है, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर की। वैसे ही ए बी वेक्टर पी क्यू वेक्टर जो है इनकी लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है, सी डी और पी क्यू की भी लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम इन्हें कहेंगे इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, थैंक यू।